हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आपके लिए कुछ वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर आज मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। मैं आपको लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो आप लोग क्या करेंगे, उनको तैयार करेंगे। जैसे आपको पता है कि पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर के आपके 7 जनवरी से है और पहला ही पेपर आपका किस चीज़ का है, मैथ्स का है। तो हम लोग उन्हीं न्यूमेरिकल को आज यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके पास क्या है, आपके पास एक सीरीज़ होगी, एक श्रेणी होगी जो इस तरीके से होगी 4 + 8 + 12 के 10 पदों का योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, 4 + 8 + 12 के 10 पदों का योग आपसे पूछ रहा है। तो यानी ये आपके पास क्या है, एपी है, समांतर श्रेणी है, जहाँ पर ए का मान कितना है, 4 है, डी का मान कितना है, 8 - 4 है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और एन कितना है आपके पास, 10 है। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, इसका योगफल पूछ रहा है। तो योगफल का फॉर्मूला आपको पता होगा या नहीं पता तो याद कर लीजिए, जो क्या है n/2 2a + n - 1 d, जहाँ पर n की जगह आप 10 रख देंगे अपॉन 2 कर देंगे और 2 × a का वैल्यू 4 रख देंगे प्लस n की जगह 10 रख देंगे -1 कर देंगे और d की जगह 4 रख देंगे। जहाँ पर इससे कट जाएगा तो 5 आ जाएगा और 4 × 2 = 8 और प्लस 10 में से 1 गया 9 और 9 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 36 आ जाएगा। और जहाँ पर 36 को आप प्लस करेंगे 8 के साथ तो 44 और 44 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 220 यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे, जहाँ पर दूसरा न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, यदि आपके पास एक वेक्टर है जो 2i + 3j + k के बराबर है, तो वो आपसे पूछ रहा है तब ए वेक्टर का मापांक, इसे कहेंगे मापांक क्या होगा, ए वेक्टर का मापांक क्या होगा। तो बच्चों ए वेक्टर का मापांक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, अंडर रूट करना होता है और जो i j k के साथ वैल्यू लिखी होती है उनका वर्ग, उनका स्क्वायर करना होता है। तो a के साथ, i के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे। b के साथ क्या लिखा हुआ है, 3, वो j के साथ क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर करेंगे। और k के साथ कुछ नहीं लिखा तो यानी 1 लिखा हुआ है, उसका आप स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 9 + 1 तो कितना आ गया, 14 आंसर, यानी 14 आंसर। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गए। ठीक है बच्चों, तो ये जो न्यूमेरिकल हमने किए हैं 2018 में आपके पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल है y = x log x का अवकलज। आपको क्या करना है, अवकलज करना है। ठीक है, अवकलज ज्ञात करना है। तो करते हैं कैसे, आप यहाँ क्या लिखेंगे, dy/dx और यहाँ पर क्या लिखेंगे, d/dx x log x। जहाँ पर ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी आप मानेंगे तो पहले को ऐसा का ऐसा रखेंगे और दूसरे को log x रखेंगे, प्लस दूसरे को बाहर रख देंगे और पहले को अंदर रख देंगे। जहाँ पर x एज इट इज़ रहेगा और log x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस log x एज इट इज़ रहेगा और x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो जहाँ पर x से x कट जाएगा और 1 + log x बच जाएगा और यही क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए चौथा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं क्या है आपके पास। ये न्यूमेरिकल आपको इसी तरीके से पेपर में मिलेंगे, जहाँ पर y = x³ + x² - 7x + 9 है। तो वो आपसे क्या करवाना चाह रहा है, d³ / dx³ का मान ज्ञात करा।
ज्ञात करो। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इसका डिफरेंशियल अवकलज कितनी बार करना है? 3 बार करना है। तो सबसे पहले आप इसका अवकलज पहली बार करेंगे तो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन में dy बाय dx, फिर d अपॉन dx x की पावर 3, फिर d अपॉन dx 3x स्क्वायर, d अपॉन dx 7x, और यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? माइनस, फिर प्लस d अपॉन dx और यहाँ पर 9। तो क्या होगा? x की पावर 3 है तो 3 बाहर आ जाएगा और 1 कम रह जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा तो 3 2 जा 6x हो जाएगा, माइनस 7x का डिफरेंशियल कितना होगा? dx 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 नीचे लिखा हुआ है तो कितना रह जाता है? 7, यानी 1 हो जाएगा। यानी x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 होता है, प्लस 9 के साथ कुछ नहीं है, x नहीं है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर आंसर क्या बनेगा? 3x की पावर 2 प्लस 6x माइनस 7। अब आप इसका दोबारा क्या करेंगे? अवकलज करेंगे, अगेन करेंगे, तो जिसे आप कैसे लिखेंगे? डी स्क्वायर बाय dx स्क्वायर से लिखेंगे। जहाँ पर इसका आप दोबारा करेंगे तो ये वाला 2 बाहर उतर जाएगा और 3 2 जा 6 रह जाएगा और x की पावर 1 बच जाएगा, प्लस x का डिफरेंशियल अवकलज 1 हो जाता है तो खाली क्या रह गया? 6 रह गया, माइनस 7 का 0। ठीक है बच्चों, फिर अगेन आपको करना है, जब तक करना है जब तक आपका यहाँ पर 3 नहीं आ जाता। तो 2 आ गया, तीसरी बार करेंगे तो dy बाय dx क्यूब हो जाएगा। तो x का डिफरेंशियल फिर से करेंगे तो 1 और खाली क्या रह जाएगा? 6, और 6 का करेंगे तो 0, तो ये यहाँ पर आंसर। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग एक नया न्यूमेरिकल देखते हैं। ये सारे न्यूमेरिकल जो हैं वो आप लोगों के 2018 के पेपर में आए हुए हैं, जहाँ पर a वेक्टर आपके पास क्या है? i प्लस j माइनस 2k, और b वेक्टर आपके पास कितना है? 3i प्लस 2j माइनस k है। तो a डॉट b का मान ज्ञात करो। a डॉट b का मान क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आप इसको वेक्टर को कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। a डॉट b का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए आप a का मान रखेंगे i वेक्टर प्लस j वेक्टर माइनस 2k, फिर डॉट रखेंगे, b का मान रखेंगे कितना? 3i प्लस 2j माइनस k। ठीक है बच्चों, जहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पर i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k लिखा होगा उन सब का आंसर कितना होगा? 1 होगा। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो i कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर अब आप क्या करेंगे? j की मल्टीप्लाई j के साथ करेंगे तो j डॉट j कितना? 1, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 1 जा कितना रह जाएगा? 2 रह जाएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। k की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, तो यानी 2 1 जा 2 यहाँ पर बच गया। तो जिसके कारण आपके पास क्या आंसर आ गया? 3 2 5 और 5 और 2 7। तो ये वाला इसका यहाँ पर आंसर। तो a डॉट b कितना आंसर मिल गया आपको? 7 मिल गया। ठीक है बच्चों, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार इसी तरीके से रिपीट होगा पर डिजिट चेंज हो जाएगी। तो कैसे क्वेश्चन है? लिमिट x की लिमिट 3 है और x स्क्वायर माइनस का 9 और x माइनस 3। ऐसी एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ आपके लिए जो 2016 के पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। लिमिट x की पावर x की लिमिट 2 और x स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे? x3 एज इट इज़ लिखेंगे, और देखो ये फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
तो 9 का स्क्वायर, 9 का अगर आप लोग वो करेंगे अंडर रूट तो 3 आ जाएगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स से 3 हो जाएगी और ये क्या बन जाएगा x प्लस 3 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और x माइनस 3 जहाँ पर नीचे क्या रह जाएगा x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया और लिमिट x से 3 और x प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, x की जगह यहाँ पर 3 रख देंगे तो कितना बच जाएगा 3 प्लस x, जहाँ पर आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 2, आप इसे क्या लिख देंगे x का 2 और 2 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 2, जहाँ पर लिमिट x माइनस का 2 और आप ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा देंगे तो क्या बन जाएगा x प्लस 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया और लिमिट x टेंड्स टू 2 रह गया और साथ में क्या बच गया x प्लस 2, जहाँ पर लिमिट आप अब जैसे में रख देंगे तो x की जगह 2 रख देंगे और 2 प्लस 2 रह जाएगा और ये कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सारे न्यूमेरिकल यहाँ पर समझ में आ गए हो। नहीं समझ में आए वीडियो को एक बार दोबारा से देखें और आप इन न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस कर लें। आप जिसको कुछ भी नहीं आ रहा वो इन न्यूमेरिकल की ज़रूर प्रैक्टिस करें और इनसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इनसे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं जो अलग होंगे आपके पास इस बार। कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पर जहाँ पर अब हम लोग ले रहे हैं आपके पास ए वेक्टर, जो 2017 का पेपर आज हम लोग कर रहे हैं। अब जा इसमें ए वेक्टर आपके पास कितना है 3i माइनस जे प्लस 7k और बी वेक्टर कितना है i माइनस 5j प्लस 3k। ठीक है, और जहाँ पर आपको क्या करना है a प्लस बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो आपको a प्लस बी वेक्टर का वैल्यू निकालना है तो कैसे करेंगे, a का मान यहाँ रख देंगे 3i माइनस जे प्लस 5k और b वेक्टर का मान यहाँ रख देंगे i माइनस 5j प्लस 3k। ठीक है, जहाँ पर 3 मतलब i वालों को आप प्लस करेंगे तो ये 3 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है तो कितना हो जाएगा 4i। जहाँ पर ये माइनस का j है, ये माइनस का 5j है तो कितना हो जाएगा माइनस का 6j प्लस जहाँ पर 5k है और प्लस का 3k है ये कितना हो जाएगा 8k। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाएगा आप लोगों का आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। चलिए जैसे अब हम लोग एक नया और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जैसे आपके पास y बराबर x tan x है और वो कह रहा है का अवकलन गुणांक ज्ञात करें। तो देखो 2017 के पेपर में भी सेम पैटर्न इसी तरीके से आया हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे आप लोग इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, तो dy बाय डी एक्स और यहाँ पर भी dy बाय डी एक्स एक्स टेन एक्स। तो ये पहला आदमी और ये सेकंड आदमी, तो जहाँ पर पहले को बाहर रखोगे और दूसरे आदमी को अंदर रखोगे, फिर दूसरे वाले आदमी को बाहर रख देंगे और पहले वाले आदमी को अंदर रख देंगे। ठीक है, जहाँ पर x एज इट इज़ रहेगा और tan का जो डिफरेंशियल होता है अवकलज होता है वो कितना होता है sec स्क्वायर x प्लस tan x एज इट इज़ और इसका डिफरेंशियल होता है 1। जहाँ पर क्या बच गया आपके पास x sec स्क्वायर x और प्लस tan x। तो ये इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया एक आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो कर लेंगे आप लोग इतना। चलिए अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो इस तरीके से आपके पास एक श्रेणी गिवन होगी 1 प्लस 1/3 1/9 डैश 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 अनंत का योग फल ज्ञात
करो, अनंत का योगफल क्या करना है, ज्ञात करना है, जहाँ पर ए का मान 1 होगा। अब बच्चों आपको पहचानना पड़ेगा कि ये गुणोत्तर श्रेणी है या समांतर श्रेणी है। तो मैं बता देता हूँ, ये आपके पास क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इन सब का अंतर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और यहाँ पर एक पहाड़ा बन रहा है 3 का, 3 9, ठीक है, यानी ये क्या चल रहा है, वो पहाड़ा कह रहा हूँ, ये इसका एक क्यूब चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, 3 का वर्ग चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होता जाएगा, अनंत तक होता जाएगा। तो जब भी, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जहाँ पर अनंत आ जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास क्या होगी, गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो इसे गुणोत्तर श्रेणी को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले पद को क्या कहेंगे, ए कहेंगे, और इन दोनों का आप क्या करेंगे, सर्वानुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, आर बराबर दूसरी संख्या अपॉन पहली संख्या। तो 1 को इससे भाग करोगे तो 1/3 ही आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर n का मान कितना होगा, अनंत होगा, ठीक। और अब इसके लिए वो पूछ रहा है आपके पास योगफल पूछ रहा है। तो योगफल के लिए Sn का सूत्र लगाएंगे, क्या होगा, a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो आप अगर फॉर्मूला भी लिख के आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये आपके पास 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, a का मान कितना है, 1 है, ठीक, और 1 माइनस आर का मान कितना है आपके पास 1/3, और n की जगह क्या रखेंगे, अनंत रखेंगे, अपॉन 1 माइनस आर की जगह 1/3, ठीक है। तो जहाँ पर क्या हो गया, 1 ब्रैकेट 1 माइनस जिसकी पावर अनंत होगी उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/3। तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 माइनस 1/2, यानी हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक एलसीएम ले लिया, ठीक है बच्चों। तो 1 में से 0 गया तो 1 बच गया, और 1 बन जा 1 हो गया, और नीचे क्या बच गया, 2/3, जहाँ पर ये 3 ऊपर चला जाएगा और क्या रह जाएगा, 3/2। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना था, यहाँ पर हल करना था, सॉल्व करना था, ठीक है। अब मैं कुछ अलग न्यूमेरिकल ले रहा हूँ आपके पास, जो वहाँ पर आपको सॉल्व करना है। क्या, यदि ए वेक्टर आपके पास क्या है, 2i माइनस का j प्लस का k है, और बी वेक्टर आपके पास क्या है, i प्लस का j और माइनस का 3k है, ठीक है। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, a क्रॉस b वेक्टर का मान ज्ञात करो। a क्रॉस b वेक्टर का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पर a क्रॉस b आप कैसे निकालेंगे, उसको आप देखो, अब जा कैसे निकालेंगे। जब भी a क्रॉस b निकालना होगा तो आप इस तरीके से 2 लाइन खींचेंगे, जिनको हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की फॉर्म में कहते हैं। तो जहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे i कैप, j कैप और k कैप। फिर a लिखा हुआ है तो a का वैल्यू रखेंगे, a के साथ 2 है, -1 है और +1, 2 है, -1 है और +1। फिर b के साथ 1 है, फिर 1 है और -3 है, 1 है, 1 है और -3। तो जहाँ पर अब आप इसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, सबसे पहले आप इसको लिखेंगे i कैप, और यहाँ पर 2 लाइन खींचेंगे, फिर आप इसको लिखेंगे माइनस का j कैप, फिर 2 लाइन खींचेंगे, फिर आप लिखेंगे प्लस का k कैप, 2 लाइन खींचेंगे। तो बच्चे एक बात याद रखेंगे कि जो पहला नंबर होता है वो प्लस का होता है, फिर जो दूसरा नंबर होता है वो माइनस का होता है, और जो तीसरा नंबर होता है वो प्लस का होता है। तो आप लोग क्या करेंगे, a को जब आप i लेंगे तो इसकी इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को एक साथ छुपा देंगे। तो जहाँ पर छुपाने पर आपको क्या दिखाई देगा, ये 4 नंबर आपको दिखाई देंगे, ठीक है बच्चों, -1, 1 और 1 और -3। तो आप इसके साथ ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे, -1, 1 और 1 और -3। फिर आप j के साथ इस वाली लाइन को छुपा देंगे और इस वाली लाइन को छुपा देंगे, तो जिसके कारण क्या बन जाएगा आपके पास 2
1 1 और -3। फिर आप के वाली लाइन को ऐसे और ऐसे छुपा देंगे तो आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, वो नंबर आप लोग यहाँ पर इस पैटर्न में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें, इसकी इसमें और इसकी इसमें, इसकी इसमें। अब दोनों के बीच में आप माइनस लगाएंगे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 बन जा 3। फिर माइनस लगाएंगे और 1 बन जा 1। फिर माइनस जे इसकी इसमें करेंगे तो माइनस का 6 और -1 बन जा 1। प्लस का के इसकी इसमें करेंगे 2 बन जा 2, माइनस और 1 बन जा 1 और माइनस का साइन है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जहाँ पर आई कैप एज इट इज़ और 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, माइनस जे एज इट इज़, माइनस का 6 और माइनस का 1 तो माइनस का 7 हो गया, प्लस के और 2 + 1 3, तो जहाँ पर क्या बन गया 2i + 7j + 3k। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। तो प्लीज़ पहले आप इन न्यूमेरिकल को करिए। आने वाली वीडियो में हम और भी आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे जहाँ पर मैं आपको उनको क्या करूँगा, सोल्व कराऊँगा। तो सबसे पहले आप कम से कम इन न्यूमेरिकल को करें, हो सकता हो कि इस बार हमारे यही न्यूमेरिकल रिपीट हो जाएं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर्स और आपके एग्ज़ाम के लिए।